जगह जगह हाथी और शेर के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। भैया है पोखरा जा रहे हैं हम दोनों मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट। शेर वेर तो नहीं रहता? अच्छा, ये जंगल में खतरा तो नहीं है अकेले जाने में? यहाँ से बुटवल कितना दूर है दीदी? इस एरिया में चौधरी और राणा। अभी मैं इधर बड़दिया से आ रहा था, वहाँ तो शेर मिलता है। गुड मॉर्निंग कोहलपुर। तो अभी हम सुबह जिस होटल में रुके थे वहाँ से नाश्ता करके रेडी होकर अपनी बाइक पर सामान लोड करके अब हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो कि बुटवल से होकर पोखरा के लिए जाएगी। तो अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं पोखरा के लिए कोहलपुर से। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। सुबह सुबह का दृश्य कोहलपुर का। ये सामने कोहलपुर है, कोहलपुर का चौराहा है। इससे हमें स्ट्रेट जाना है पोखरा के लिए। आज पोखरा पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते, दोनों ही बात है। पोखरा टोटल 400 किलोमीटर है फ्रॉम कोहलपुर। कोहलपुर से 400 किलोमीटर पोखरा। अभी हम महेंद्र हाईवे से ही पोखरा के लिए जा रहे हैं। ये कोहलपुर का बस पार्क है शायद, यहाँ पे कुछ बसें खड़ी हुई हैं। हम कोहलपुर से बाहर निकलते हुए, अभी सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। नेपाल में शॉप्स मार्केट जल्दी ओपन हो जाते हैं और रात को जल्दी क्लोज हो जाते हैं। इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में लेट मार्केट खुलते हैं और लेट नाइट तक ओपन रहते हैं। ये कोहलपुर का मार्केट है। कोहलपुर भी बड़ा शहर है नेपाल का। इस एरिया में चौधरी और ज़्यादा रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी है। और ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं, देखते हैं बुटवल यहाँ से 236, काकड़भिट्टा 829, काठमांडू 492 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोहलपुर। और ये हम कोहलपुर से बाहर निकल चुके हैं, पोखरा के लिए जा रहे हैं। चेक पोस्ट निकल चुका है। कोहलपुर से निकलते ही फिर से जंगल शुरू हो गया है और यहाँ पर भी बाघ होने के साइन बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, जंगली जानवरों के। यहाँ पर भी बाघ का खतरा है। नेपाल में जंगल बहुत हैं और जंगलों में जंगली जानवर तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ बाघ की संख्या ज़्यादा है। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं। जय माता दी, सबकी यात्रा शुभ बनाना माते। ये फिर से जंगल की शुरुआत हो चुकी है कोहलपुर में। अभी थोड़ा पता करते हैं कहीं खतरा तो नहीं है सिंगल जाने में। भाई साहब नमस्कार, ये जंगल में खतरा तो नहीं है अकेले जाने में? मैं चलता हूँ आपके साथ। आप चलते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ डांग तक। अच्छा, डांग तक? तो इस पे आ जाएंगे, पीछे जगह नहीं है इतनी। नहीं मैं आपको बिठा लेता। ये मैं हाथ में पकड़ूं क्या? वजन है इसमें? वजन है, आप गिर गिरा गए कहीं तो नहीं गिरा, चोट लग जाएगा। नहीं गिराएंगे। आगे भी जगह नहीं है, पीछे भी जगह नहीं है। अगर जगह होता तो मैं थोड़ा टंकी पे बैठ के आपको बिठा लेता। नहीं आ पाएंगे आप। जंगल की शुरुआत हो चुकी है
जगह जगह हाथी और शेर के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ये क्या बैठा हुआ है आगे, कौन सा जानवर है? डॉग, कुत्ते, वाह जंगली कुत्ते। चलो इन भैया के साथ ही पीछे पीछे, गाड़ी के पीछे हम भी लगा देते हैं। ये एक वैली टाइप है, मिट्टी का पहाड़, उसको काट के रोड बनाया गया है। जंगल के बीच में से रोड निकल रहा है। यहाँ पे कटान भी चल रहा है सूखी लकड़ियों का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जंगल में है ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हम ही अकेले बाइक से जा रहे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। ना आगे कोई दिखाई दे रहा है ना पीछे कोई दिखाई दे रहा है, और ये खुला जंगल है। हाँ आगे कुछ बस्ती नज़र आई। ये कौन सी जगह है देखते हैं। बरुआ सीता पुल, ये भी सूखी नदी है, थोड़ा थोड़ा पानी है। अभी हम किसी टाउन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये कौन सा टाउन है? शमशेरगंज। इस टाउन का नाम है शमशेरगंज, और यहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट है। गांव बड़े सुंदर सुंदर है नेपाल के। सबसे अच्छी बात है कि रोडों पे ट्रैफिक नहीं है, एकदम खुला खुला रोड है। गाड़ी को भगाते जाओ, लेकिन सावधानी पूर्वक। शमशेरगंज नाम तो बड़ा दमदार है। शेर ही शेर हैं चारों तरफ जंगलों में भी, इसलिए टाउन का नाम भी शमशेरगंज रखा है। तो अभी हम शमशेरगंज को पार कर चुके हैं, आगे पोखरा के लिए बढ़ते हुए। पोखरा से पहले एक वृद्धाश्रम है, होम स्टे। कोशिश करेंगे हम वहाँ पर उन लोगों से मिल के जाएँ और कुछ डोनेशन भी करके जाएँ वृद्ध माताओं के लिए। मैंने किसी ब्लॉग में देखा था। वहाँ पे हमको रोका गया। यहाँ पर एक पर्ची बनती है जंगल स्टार्ट होने से पहले, फिर 4-5 बाइक सवारों को एक साथ निकाला जाता है। ये आगे जो भैया जा रहे हैं इन्होंने पर्ची बनवा रखी है, जो कि 4-5 व्हीकल एक साथ जा सकते हैं। वही पर्ची आगे चेक पोस्ट पर जमा करनी पड़ेगी। और ये आगे बड़ा ट्रक जा रहा है, इसके पीछे पीछे हमें चलना है एक लिमिट स्पीड में। आर्मी के जवान ने बोला है आप ये आगे जो भैया बाइक पर जा रहे हैं इनको फॉलो करते हुए जाओ। यहाँ पर जंगल बहुत हैं और ख़तरा भी है जंगल में जंगली जानवरों का, तो उसको देखते हुए आर्मी चेक पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ पर एक पर्ची बनता है, स्लिप, जिसको आपको बनवाना पड़ेगा। और जहाँ जंगल ख़त्म होगा वहाँ पर भी एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पर उस पर्ची को आपको देना पड़ेगा। और जंगल के बीच में से यहाँ पर 2-4 बाइक सवारों को ग्रुप में निकाला जाता है, अकेले नहीं। तो कोशिश करी जाती है कि आगे भी कोई बड़ा वाहन और पीछे भी कोई बड़ा वाहन हो, उसके बीच में से आपको निकाला जाए, बीच में रखकर आपको जंगल पार कराया जाए। अभी ये आगे भैया जो जा रहे हैं इनके पास पिंक कलर की एक पर्ची है। जब ये जंगल ख़त्म होगा तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट आएगा, उस चेक पोस्ट पे ये पर्ची को देना पड़ेगा। ये जंगल में दोनों तरफ आग लगी हुई है। अभी गर्मी की शुरुआत है, हर साल ऐसा ही होता है, जब भी गर्मी शुरू होने वाली होती है तो जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और यहाँ तो जंगल में शुरुआत हो चुकी है नेपाल के जंगलों में आग लगने का। ये जंगलों में नीचे पत्ते पड़े होते हैं सूखे, वो जरा सी चिंगारी से आग पकड़ लेते हैं।
और जंगल की आग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आगे आगे भैया चल रहे हैं पर्ची वाले और उनके पीछे हम चल रहे हैं। आर्मी के जवान ने बोला था कि आप इनके पीछे होकर जाएं, पीछे पीछे चलते रहें, क्योंकि ये इन जंगलों में शेर, चीता, हाथी, भालू, जंगली जानवरों का खतरा है। बाघ भी हैं इस जंगल में। कई घटनाएं हो चुकी हैं, बाघ के द्वारा बाइक सवारों पर भी अटैक किया गया है। ये अभी भी आग लगी हुई है जंगल में, जो धीरे धीरे फैल रही है, पूरे जंगल में फैल जाएगी। इस आग से कीमती पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों को खतरा होता है, जंगली जानवरों को भी खतरा होता है। इंडिया, मथुरा, मथुरा, यू नो मथुरा, 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 मथुरा सिटी, आगरा, आगरा, यस, माई सिटी नियर बाई आगरा। या आई एम इंडियन। यस यस। You are local from where? पोखरा। Yes. You tell me which place is safe? Butwal? आज मैं पोखरा पहुंच सकता है। Not too far. Not too far. कितना दूर है यहाँ से? हाँ, लेकिन आज पहुंच सकते हैं ना पोखरा? हाँ, सेफ है? जंगल में खतरा तो नहीं है? जंगल में खतरा तो नहीं है, डेंजर नहीं? ओके। आपका टाइमिंग नहीं, वो आर्मी ने बोला था आपके साथ जाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया। हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन आपके लिए बोला था उन्होंने। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कि पिछले जहाँ से जंगल शुरू हुआ था, चेक पोस्ट पे आर्मी वाले ने ट्रक वाले के साथ पीछे पीछे आने के लिए बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला था कि आप बाइक वाले भैया के साथ जाओ, क्योंकि आर्मी एक स्लिप बना के देता है, जो आगे ड्राइवर चलता है उसके साथ बाकी बाइक वालों को जाना पड़ता है। आगे जो जंगल ख़त्म होगा वहाँ पे एक चेक पोस्ट होगा, वहाँ पे उस स्लिप को जमा करना पड़ता है। यहाँ टाइमिंग होता है जंगल पार करने का, ना तो आप जल्दी जा सकते हैं ना लेट जा सकते हैं। देखते हैं आगे चेक पोस्ट पे क्या होगा। ये यहाँ का कुछ रूल्स है जंगल पार करने का कि आप यहाँ कहीं चेक पोस्ट पड़ेगा, उस चेक पोस्ट से एक स्लिप बना के देते हैं वो, और जहाँ जंगल ख़त्म होगा तो वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट होगा, उस स्लिप को वहाँ पे देना पड़ेगा। इसलिए आगे वाला भैया मुझसे कंफर्म कर रहा था कि आपको आर्मी के जवान ने ट्रक के पीछे आने को बोला है या मेरे साथ जाने को बोला है। तो मैंने भैया को बता दिया है कि उन्होंने मुझे आपके साथ पीछे पीछे जाने को बोला था। भैया के पास वो पिंक कलर का पर्ची है जो भैया आगे के चेक पोस्ट पर जमा करेगा। अब देखते हैं आगे वाले चेक पोस्ट पे क्या होता है। जंगल पार करने का टाइमिंग होता है, टाइमिंग? अच्छा 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 अच्छा। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो क्या होता है? अगर टाइम से नहीं पहुंच पाए तो? हाँ, नहीं वो फाइन तो नहीं लगाते? फाइन, कोई फाइन तो नहीं लगाते, जुर्माना नहीं? अच्छा अच्छा।
जंगल टाइमिंग के हिसाब से पार करना पड़ता है भैया, यहाँ का तो अलग ही रूल है। जंगल को टाइमिंग देखकर पार करना पड़ता है। आगे वाले भैया ने लास्ट जंगल के एंड में लास्ट चेक पोस्ट पर पर्ची को जमा कर दिया है। अब शायद खतरा नहीं है जंगल में। ये जंगल का रूल है, जितनी भी चेक पोस्ट है वहाँ पे एंट्री भी करानी ज़रूरी होती है। ये आगे वाले भैया काठमांडू जा रहा है, हमें पोखरा जाना है। पोखरा के लिए पहले ही रास्ता कट जाता है। पोखरा वाला रास्ता लेस क्राउडी है और ठीक भी है। काठमांडू वाला रास्ते में धूल बहुत मिलेगा, जो कि नारायण घाट होते हुए, आगे साइन बोर्ड है टाइगर का। हाँ, काठमांडू जाने के लिए जो रोड है वो नारायण घाट होते हुए, मुगलिंग होते हुए काठमांडू जाता है। आजकल वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 4 लेन रोड बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे जगह जगह रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल बहुत मिलती है रास्ते में, रोड पे। लेकिन हमें तो पोखरा जाना है, तो वहाँ पर इतना धूल नहीं मिलेगी। हाँ, बीच बीच में कहीं धूल धक्काड़ मिल सकती है, कहीं रोड का काम भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा हो रास्ते में। पोखरा एंड काठमांडू। पोखरा और काठमांडू जाने के लिए रास्ता यही है, महेंद्र हाईवे, ईस्ट वेस्ट हाईवे बोलते हैं। अगर काठमांडू जाना है तो आपको नारायण घाट से मुगलिंग होते हुए काठमांडू जाना पड़ेगा, और पोखरा जाना है तो फिर बुटवल से पाल्पा वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। पर डिस्टेंस शायद लगभग सेम ही है पोखरा और काठमांडू का। अभी भैया तो आगे वाले निकल गए हैं स्पीड में। चलो, जंगल को पार करा ही दिया। जय माता दी, जय प्रकृति माता की, जय धरती माता की, जय नेपाल अम्मा, जय माता दी। हर हर महादेव। ओम सूर्यदेवताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। किसी टाउन में हम फिर से एंट्री करने वाले हैं। अगेया हाँ टाउन है ये। टाउन का नाम है अगेया। अभी हम जंगल क्रॉस करके टाउन में आ गए हैं। इस टाउन का नाम है अगेया और हम महेंद्र हाईवे पे भी चल रहे हैं, ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो नेपाल के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पानी टंकी पर जाके ख़त्म होता है। ये लॉइन के जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं भैया, इसका मतलब है जंगल में टाइगर बाघ ज़्यादा है। भरमार है नेपाल के अंदर जंगलों की, तभी तो नेपाल की हवा पानी शुद्ध है। यहाँ पर जंगलों को प्रिजर्व करके रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर जो लॉन्ग रूट की बसेस होती हैं, घंटावा पुल बोलते हैं इसको, जो लॉन्ग रूट की बसेस होती हैं वो स्टे करके जाती हैं, जिससे कि यात्री लोग यहाँ पर रुक कर रिफ्रेश हो जाए। हमारे पीछे ट्रक चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमको भी। अब ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आ गया है जंगलों का। जंगलों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से अब हम गुजर रहे हैं। गोल गोल घुमावदार, हो सकता है आगे चढ़ाई भी आ जाए।
पहाड़ी एरिया। जगह जगह आग लगी हुई है जंगल में। अब गोल गोल रास्ते आ रहे हैं पहाड़ों वाले। लंबा खोला आ चुका है वहाँ, यहाँ पर ये काठमांडू। ओ, नेपाल भारत मैत्री बस सेवा जा रहा है जो कि दिल्ली से काठमांडू के लिए जाता है। हमारे आगे ये डेली बस चलता है। डेली बस सर्विस है जो कि नेपाल के काठमांडू से दिल्ली, दिल्ली से काठमांडू के लिए जाती है। भारत नेपाल मैत्री बस सर्विस। अब पहाड़ी एरिया आ गया है थोड़ा सा, कहीं अप है कहीं डाउन है और रोड भी घुमावदार है। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा चल रहा है, बड़ा स्लो पता नहीं क्यों। ज़्यादा मोड़ होने की वजह से धीमे धीमे चल रहे हैं ये लोग। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा के पीछे पीछे चल रहे हैं हम अभी। मार्को पोलो टाटा की बस है ये भी। नेपाल भारत मैत्री सेवा ये अभी दिल्ली से आ रही है, अभी काठमांडू को जाएगी। दोपहर तक पहुंचा देगी मेरे ख्याल से काठमांडू। लग्जरी बस है जो कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से शायद चलती है। 3,500-4 हज़ार रुपये किराया है इसका। इसकी नेट पर वेबसाइट भी बनी हुई है तो वहाँ सारी डिटेल होती है इसकी। तो पार कर रहे हैं हम अब। सामने पता नहीं कौन सा टाउन है। जगह जगह रास्ते में खाने पीने की दुकानें है, मार्केट है। जंगल बहुत है नेपाल में, अभी जंगल ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना जंगल है, एक जंगल को पार करते हैं दूसरा जंगल आ जाता है। ये रोड के साइड में मकान बने हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंसान की पहुँच ना हो, हर जगह इंसान मिल जाता है। ये कितनी अच्छी खेती हो रही है, मक्का की खेती हो रही है। इसको भुट्टा भी कहते हैं, कॉर्न। वाह, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। टाइगर, शेर, चीता के तो साइन बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं। हाथी, एलिफेंट के साइन। अकेले ही बाइक से नेपाल जा रहे हैं, कौन कहता है? 135 सीसी बाइक से नेपाल नहीं घूमा जा सकता। देखो, हम अपनी बजाज पल्सर 135 बाइक से नेपाल घूम रहे हैं। और अभी तो प्लेन एरिया है, हम तो उत्तराखंड होके आए हैं, जो पंचेश्वर, लोहाघाट, चंपावत एरिया, वहाँ पे तो खड़े खड़े पहाड़ हैं। उन पर भी ये 135 सीसी बाइक चढ़ गया, उतर गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। भाई पावरफुल बाइक है। इस हल्की 135 सीसी बाइक से ही भगवान ने चाहा तो हम पोखरा भी घूमेंगे। मेरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना आगे ना पीछे।
एकदम सुनसान जंगल है। किसी टाउन में एंट्री कर चुके हैं। वह एक साइड में पहाड़ है। बुटवल 181 किलोमीटर है यहाँ से, अभी 181 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर। मिलिट्री की गाड़ियाँ जा रही हैं। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल के लिए हैं। क्या दिक्कत है इसमें? सामने कोई चेक पोस्ट। आ चुके हैं तुलसीपुर, चांदनी चौक, अमलिया ताल, सिरंगी खोला। वन 135 नेपाल फतेह करेगा। नेपाल को फतेह करेगा 135 सीसी से। ठीक है ना? पोखरा। हाँ, अच्छा आप भी जा रहे हैं? कौन से रूट से जाएंगे? पाल्पा से मैं भी जाऊंगा। पाल्पा 135 कामयाब नहीं है? 135 पावरफुल नहीं है? अभी पोखरा स्टे करेगा, फिर अगर मुक्तिनाथ बाबा ने बुलाया तो वहाँ भी देखेंगे। जी जी जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? नेपालगंज से। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पोखरा जा रहा हूँ। पोखरा जा रहे हैं। उधर है। ये कितना सीसी है बाइक? 200। अच्छा अच्छा। आपका जॉब कहाँ है? पोखरा में ही। क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। आप कौन सा गवर्नमेंट ऑफिस? हेल्थ सेक्शन में काम करता है। अच्छा, एक बताइए, वहाँ पे ये भंसार कार्यालय है क्या? इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन है। अगर हम इसका भंसार एक्सटेंड कराएं हो जाएगा? कोई कह रहा था नहीं है वहाँ पे। इमिग्रेशन ऑफिस तो है। अच्छा, पता नहीं अब होगा कि नहीं। ऐसा है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों का तो नंबर लेना चाहिए। कब जरूरत पड़ जाए। यहाँ है, पोखरा जा रहे हैं हम दोनों मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट। वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। चलो पोखरा में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, मैं कॉल करूँगा। ठीक है? यस यस श्योर। हम जंगल पार कर रहे हैं। नेपाल का जंगल ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने महसूस किया है जैसे हम इन पेड़ों के बीच में से निकलते हैं तो एक पानी की फुहार, पानी की बूंदें शरीर के ऊपर आकर गिरती हैं, ऐसा फील हो रहा है। जंगल के अंदर का टेम्परेचर भी डाउन है। थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। जंगल के बाहर जैसे ही जाते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी लगने लगती है। अभी देख रहा हूँ मैं, दोनों साइड में ये पेड़ खड़े हुए हैं, यहाँ से पानी की बूंदें आ रही हैं, जबकि मौसम साफ़ है, बारिश का पानी नहीं है। ये शायद पेड़ के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर आके गिर रहा है स्किन के ऊपर, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं बॉडी के ऊपर। यही तो प्रकृति की खूबसूरती है। जय हो प्रकृति माता की। ये हम डांग जिले के लमही टाउन में आ चुके हैं। इस जगह का नाम है लमही, जो डांग जिले में पड़ता है। अब यहाँ से हमें बुटवल लगभग 130-135 किलोमीटर पड़ेगा। अब हम बुटवल के लिए जा रहे हैं। लम्ही टाउन है। अभी ये महेंद्र राजमार्ग से
हम लमही को पार करते हुए बुटवल यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। कोयल बांस भी एक जगह है जिसके लिए रास्ता राइट हैंड से गया है। ये भी काफ़ी बड़ा टाउन है लमही। अच्छा मार्केट आया है लमही का मार्केट। यहाँ पे लंबे रूट पर जाने वाली बसें रुकती हैं। बस स्टैंड भी है यहाँ पे। नेपाल में बस पार्क बोलते हैं बस स्टैंड को। लंबे रूट की बसें यहाँ पे रुक के जाती हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। ये दोनों साइड लमही का मार्केट है। जय भोलेनाथ। ये रोज़ की ज़रूरत का सामान इस मार्केट में मिल जाता है। अभी हम लमही को क्रॉस करते हुए लमही से बाहर की ओर निकल रहे हैं और इस महेंद्र ईस्ट वेस्ट राजमार्ग को फॉलो करते हुए बुटवल पहुंचेंगे। बुटवल से फिर लेफ्ट हैंड पे पाल्पा पोखरा के लिए रोड गया है, वहाँ से पोखरा के लिए जाएंगे। सामने बोर्ड लगा हुआ काठमांडू यहाँ से 386 किलोमीटर है, जनकपुर 480 किलोमीटर है और विराटनगर 630 किलोमीटर दूर है यहाँ लमही से। यही मेन रोड है नेपाल का। इसी रोड से आप नेपाल के किसी भी हिस्से में ट्रेवल कर सकते हैं। इसको महेंद्र हाईवे ईस्ट वेस्ट हाईवे भी बोलते हैं, जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है, जो कि महेंद्र नगर से शुरू होता है और पानी टंकी पर ख़त्म होता है। हमारी यात्रा भी ये बालूघाट 23 किलोमीटर है यहाँ से। हमारी यात्रा भी महेंद्र नगर से शुरू हुई थी और अभी हम पोखरा पर हमारी यात्रा ख़त्म होगी। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। हर हर महादेव। से निकलने के बाद इस तरह का एरिया आता है, दूर दूर घर बने हुए हैं खेतों में। लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। राइट में मैदान दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया के किसी गांव में टाउन में घूम रहे हैं। ऐसी रोडें हैं, ऐसी दोनों साइड घर। इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। काला पानी है ऐसे स्थान का नाम, काला पानी। नेपाल का लाल मटिया जगह का नाम है, लाल मटिया। वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है। अभी बालूघाट आने वाला है। 100 किलोमीटर यहाँ से बुटवल है। कर चुके हैं। बड़ा अच्छा खासा टाउन है। सीधा बुटवल प्यूठान। अच्छा, प्यूठान के लिए भी जाते हैं यहाँ से। प्यूठान 68 किलोमीटर है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा चौराया और एक पुल आएगा। यहाँ पे एक नदी है, राप्ती नदी। ओ हो राप्ती नदी, राप्ती नदी। इसको राप्ती नदी बोलते हैं। ये नदी सीधा इंडिया में जाती है। इंडिया की नदियों में विलय हो जाती है राप्ती नदी। तो
अभी हम बालूभांग और राप्ती नदी को पार करके आगे के लिए प्रस्थान करते हुए लुम्बिनी प्रदेश में आता है ये राजधानी राप्ती उपत्यका देवपुरी में हार्दिक स्वागत है। पहाड़ी एरिया की शुरुआत हो चुकी है। ये काठमांडू से महेंद्र नगर के लिए बसें जा रही हैं। लॉन्ग ट्रिप बसेज है, सेमी डिलक्स। बीच बीच में कहीं पहाड़ का एरिया आ जाता है। ये अभी महेंद्र हाईवे पे ही चल रहे हैं, ईस्ट वेस्ट हाईवे। वाह, यहाँ के मंदिर जो है पगोड़ा शैली के बने हुए हैं। चौकोर स्क्वायर रेक्टेंगल स्ट्रक्चर होता है यहाँ के मंदिरों का। ये कोई टाइम आ गया है। टाउन कौन सा है? सेकुवा, कर्नल सेकुवा, नेपाल का कोई सेकुवा जगह का नाम है, सेकुवा। यहाँ से बुटवल कितना दूर है दीदी? 50, 85, 85। पोखरा पहुंच जाएगा शाम तक। पोखरा रोड तो सेफ है ना? जंगल है क्या रास्ते में? शेर वेर तो नहीं रहता? अच्छा, अभी मैं इधर बर्दिया से आ रहा था, वहाँ तो शेर मिलता है। हाँ हाँ हाँ। इधर नहीं होता शेर? सबसे लंबा हाईवे ऊपर घर के घर बने हुए हैं पहाड़ के ऊपर। अब उत्तराखंड जैसे टेढ़े मेढ़े पहाड़ आ गए, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े। न्यू चितवन होटल, ये डांग जिला में चल रहे हैं अभी हम। डांग जिला नेपाल का। और बुटवल आने वाला है यहाँ से 95 किलोमीटर है। नहीं 85। देखो कितना समय लगे, रोड पे डिपेंड करता है, रोड और ट्रैफिक। अभी हमने पीछे एक ढाबे पर बैठकर खाना खाया था। अब देखते हैं बुटवल में थोड़ा बहुत रुके हैं या सीधा पोखरा के लिए निकले। अभी तो पहले बुटवल पहुंचना है। पहाड़ शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड जैसे ही पहाड़ आ गए। नेपाल में भी चंद्रोटा
कोई जगह है वो आएगी अब। गोल 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 गोल, राइट लेफ्ट, अप डाउन, नेपाली पहाड़। फिर है नाग देवता की मूर्ति बनी हुई है। ओहो, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय से वायरल डांडा मंदिर। जय हो नाग देवता की। ओम नमः शिवाय। चंद्रोटा का कोई एरिया का नाम है, चंद्रोटा। ये देखने में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया में कहीं किसी स्थान पे घूम रहे हैं। इंडिया जैसी फीलिंग आ रही है, सेम टू सेम इंडिया जैसा लग रहा है। घर, मकान, हर चीज। ये चंद्रोटा है, नेपाल का चंद्रोटा। हम चंद्रोटा में प्रवेश कर चुके हैं। वो सामने चौराहे पे नेपाल का झंडा लगा हुआ है। और चौराहे पे नेपाल ट्रैफिक पुलिस भी बैठी है। ये मैप पे क्यों नहीं काम कर रहा है गूगल मैप? देखें जरा इसको। ये नाला पुल है। ये अभी हम नेपाल में ही चल रहे हैं और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया में कहीं घूम रहे हैं। इंडिया जैसा फीलिंग आ रहा है। चारों तरफ घनी बस्ती और वही स्ट्रक्चर इंडिया जैसा। अभी यहाँ से बुटवल 50 किलोमीटर दूर है। बस एक बात का फ़ायदा है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। सड़कें भी लगभग ठीक हैं। ये कौन सा शहर आ गया? बुद्ध भूमि, गरुड़ सिंगे। बुद्ध भूमि गरुड़ सिंगे जगह का नाम है, गरुड़ सिंगे। हम ये लुम्बिनी के आसपास घूम रहे हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के एरिया से होकर गुजर रहे हैं। कपिल वस्तु, लुम्बिनी, ये वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली से होकर जा रहे हैं हम अभी। इस रोड पे हमको अभी एक भी इंडियन गाड़ी नहीं दिखी। पर एरिया सारा इंडिया जैसा लग रहा है, जैसे हम इंडिया में चल रहे हैं किसी शहर के अंदर, किसी टाउन के अंदर। एक भी इंडियन गाड़ी नहीं है रोड पे। बुटवल से शायद इंडियन गाड़ी दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुटवल से सनौली इंडियन बॉर्डर, फिजी इंडियन बॉर्डर है। वहीं से ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंडिया टू नेपाल, नेपाल टू इंडिया। कोई
शहर आ गया है। बोर्ड पर देखते हैं, अच्छा बाणगंगा है ये, जो कि कपिलवस्तु में आता है। कपिलवस्तु शायद डिस्ट्रिक्ट है नेपाल की। ये बाणगंगा शहर है। ये बाणगंगा के मार्केट से हम गुजर रहे हैं और इसको महेंद्र हाईवे, अभी ये महेंद्र हाईवे ही चल रहा है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है चौराहे पर। ये एरिया महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल से संबंधित है। बुद्धम शरणम गच्छामि, जय नेपाल। बुद्धम गच्छामि। तो ये है बाणगंगा टाउन, गजेड़ा पुला। यहाँ पर जितने भी नालों के पुल हैं उनको खोला बोलते हैं। नेपाल के अंदर पेड़ पौधे बहुत हैं, जंगल बहुत है। ये अच्छी बात है, कम से कम प्रकृति को बचाया हुआ है डेवलपमेंट के नाम पे। प्रकृति को उजाड़ा नहीं है। पेड़ पौधे भी बहुत ज़रूरी हैं, उनसे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है। हम थोड़ी बहुत देर में फुटबॉल पहुंचने वाले हैं। फुटबॉल से पहले टाउन आ गया है बांसघड़ी। अभी ये पैसे लगभग पहुंच ही चुके हैं फुटबॉल के आसपास। नेपाल के शहर हैं फुटबॉल। अब यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है। 15 मिनट मुश्किल से लगेगा फुटबॉल पहुँचने में। लगभग हम फुटबॉल पहुँच चुके हैं। ये सेना मैना है, इस जगह का नाम है सेना मैना। प्रवेश कर चुके हैं, जो कि नेपाल का बड़ा शहर है। अब यहाँ से एक रास्ता जाता है सुनौली बॉर्डर, एक रास्ता पोखरा के लिए जाता है, एक रास्ता हथौड़ा के लिए जाता है और महेंद्र नगर वाले रास्ते पर आप है ही। ये है क्रॉस कर रहे हैं और पोखरा वाली रोड पर जा रहे हैं शायद। ये सामने पहाड़ हैं और इधर पूरा शहर बसा हुआ है। राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अभी ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है रोड पे। पीछे जब हम आए थे तब इतना ट्रैफिक नहीं था। हो सकता है ये पोखरा जाने वाला ट्रैफिक। जय हो कुमारी माता की। जय कुमारी। फुटबॉल अभी कितना बज रहा है? 2:30 बजने वाला है। 2:30 अभी काफ़ी समय है पोखरा पहुंचने के लिए। शायद पहुंच जाएंगे समय से हम पोखरा। यही फुटबॉल शहर है। अब इससे आगे पहाड़ शुरू हो जाएंगे। वासुकीनाथ चौक।
अब ऐसा लग रहा है इंडिया के किसी बिजी हिल स्टेशन में आ गए। ट्रैफिक बढ़ गया है इंडिया की जैसे। डाई नाला, डाई नाला, इस नाले का नाम है डाई नाला। ऋषिकेश जैसी फीलिंग आ रही है, हरिद्वार ऋषिकेश। एकदम अभी तो हम बुटवल में ही घूम रहे हैं, बुटवल की चारों ओर। और धीरे धीरे हम पोखरा जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ते हुए। ओहो, यहाँ पर मस्जिद।